टूरिस्ट कंपनी भाग गई। किसी को यकीन भी नहीं था कि कंपनी भाग जाएगी रातों रात। प्रशासन और शासन से अपील है कि अगर हमारे पैसे हमको मिल जाएंगे तो समझो कि हमको एक जीने की चाहत मिल जाएगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। फर्जीवाड़ा चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, लोग इसके शिकार बन ही जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दादर के टॉरिस नामक एक ज्वेलर्स के पास से। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मैं दादर के टॉरिस नामक एक ज्वेलर्स के बाहर खड़ी हूं। टॉरिस ज्वेलर्स में कई लोगों को शिकार बनाया और फिलहाल लोगों के पैसे लेकर फरार है। टॉरिस के सारे आउटलेट्स के शटर बंद हैं। ज्वेलरी शॉप होने के नाते न कोई एम्प्लॉई है और ना ही कोई चौकीदार यहाँ पर मौजूद है। 2024 की शुरुआत में दादर में सबसे पहले आउटलेट खोला गया। दादर के बाद मीरा, भाईंदर जैसी जगहों पर अपने आउटलेट्स खोलते गए और लोगों को अपना शिकार बनाते गए। लोग सोने, चांदी और मॉस्नाइट पर पैसे लगाते थे, जहां पर टॉरिस ने उन्हें अच्छे पैसे रिटर्न देने का वादा किया था। कंपनी लोगों का भरोसा जीतने लगी। ऐसे में कुछ महीने तक कंपनी ने लोगों को अच्छा रिटर्न भी दिया, लेकिन काफ़ी वक्त से कंपनी जो है वो लोगों को अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही थी और एम्प्लॉय भी उनके कम होते गए। तो लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि वो ठग का शिकार बन चुके हैं। आपको मैं एक बात बताते चलूँ कि टॉरिस कंपनी जो है, टॉरिस ज्वेलर्स जो है, वो जमा करने वाले पैसों को और जमा करने वाले निवेशकों को काफ़ी अच्छे से उनकी रसीद और पेपर डॉक्यूमेंट बनाकर देती थी। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनका नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है प्रदीप वैश्य का, जिन्होंने लगभग 4 करोड़ रुपए टॉरिस में इन्वेस्ट किया था। एक लालच का शिकार बनने के बाद में उन्होंने 4 करोड़ अपने से नहीं, कुछ लोन लेकर और कुछ अपने दोस्तों से जमा करके दिया था। उनके दोस्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो देखते हैं उनके दोस्तों ने कितना कुछ पैसा उन्हें दिया था टॉरिस में इन्वेस्ट करने के लिए। आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार वैश्य। कितना पैसा दिया था आपने प्रदीप को? 1,20,000 रुपये दिया था मैंने। जिस दिन मैंने लगाया उसी के 2-3 दिन बाद कंपनी चली गई। प्रदीप ने आपको किस तरह भरोसा दिलाया कि कंपनी भागेगी नहीं और आपको आपके पैसे अच्छे रिटर्न मिलेंगे? बोला कंपनी भरोसेमंद है, फिलहाल कहीं जाएगी नहीं, लेकिन अब ऐसा किसी को मालूम नहीं था कि कंपनी भाग जाएगी अचानक से ही। इतना कंपनी इतना ट्रस्ट दिला दिया, इतना ट्रस्ट दे दिया कि जैसे बोलते हैं ना कि विश्वास, ज़्यादातर विश्वास, पैसा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और वीक में पैसा देना, मतलब तो कि यार समथिंग ये होगा कि पैसा कंपनी कहीं जाएगी नहीं, पैसा देंगे। उसी हिसाब से बोला कि यार कंपनी अच्छी है और अपने को एक मौका मिल रहा है थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करने का और पैसा वापस आने का, तो लोगों को देने से अच्छा है कि यहीं डाल दो कंपनी में ही, तो पैसा आ जाएगा। प्रदीप वैश्य अभी तो पैसा देने के हालत में नहीं है क्योंकि कंपनी भाग चुकी है, तो अभी क्या कुछ आपकी मांग है उनसे? आप कंपनी से पैसा चाहते हैं कि प्रदीप वैश्य ने आपसे पैसे लिए थे तो आपको उनसे ही पैसे चाहिए? जैसा कि आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन प्रदीप वैश्य ने मेरे को ज़्यादातर बोला कि कंपनी कहीं भागेगी नहीं, और हम तो कंपनी को विशेष उतना जानते नहीं। हम तो ज़्यादातर प्रदीप वैश्य को ही पकड़ रहे हैं क्योंकि वो ठीक है जो है, लेकिन कंपनी हम लोग को इतना विशेष ध्यान देते नहीं है। बोले कंपनी अच्छी है और उन लोगों ने कहा कि अच्छी है, बहुत अच्छी है और पैसा वापस देगी कंपनी। इस भरोसे से हम लोग ने थोड़ा सा पैसा डाला था। आपका क्या नाम है? आकाश कुमार मैम। आप प्रदीप वैश्य को कैसे जानते हैं? मैडम हम लोग का बहुत पहले से, मतलब हमारे लोग के गांव के ही हैं, दोस्ती है हमारे, मतलब पहले से फ्रेंड हैं, बहुत पहले से हम लोग का पहचान है। सालाना 48% रिटर्न देना, ऐसा तो भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको कैसे भरोसा हो गया प्रदीप वैश्य पे और आपने उन्हें पैसे दे दिए? नहीं मैडम, एक्चुअली मतलब इनका सब्जी का भी बिजनेस है ना, तो होटल सप्लाई भी है, होटल में माल जाता है, तो हमारा सब्जी का बिजनेस है। हमने पर्सनली पैसा नहीं, लेकिन हमारा मतलब सब्जी का पैसा बाकी है, इनके पास माल देते थे इनको, तो वही उधारी है, इनके पास पैसा फंसा है। 3-4 लाख रुपए, 4 लाख के आसपास समथिंग है पैसा फंसा है। तो अभी ये बोले चेक दिए थे बना के, बोले आगे पास करा देंगे आपका, उधर पैसा डाल रहे हैं जो है, टूरिस्ट में पैसा डाल रहे हैं जो है। तो ये 15 जनवरी को डेट दिए थे, उसके पहले ही टूरिस्ट कंपनी भाग गई। अब उनके भागने की वजह से हमारा भी पैसा इनके पास फंसा है। कुल कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं आपने उसमें? नहीं मैडम, मैंने पर्सनली नहीं इन्वेस्ट किया है, लेकिन इन्होंने हम लोग का पैसा डाल दिया उधर टूरिस्ट। बट पैसे तो हैं आपके, आपको वो पैसा रिटर्न चाहिए। टोटल कितने पैसे? 3.5 लाख है लमसम जी। अभी तक आपको एक भी बार रिटर्न मिला है? नहीं मैडम, अभी कुछ नहीं मिला। नहीं मैडम, टूरिस्ट में हमने नहीं डाला, हमने इनको दिया है। इनसे ही कुछ रिटर्न मिला है आपको? कुछ नहीं मिला। अभी आपकी प्रदीप वैश्य से क्या मांग है कि किसी भी तरीके से आपको आपका पैसा चाहिए या फिर आप टूरिस्ट से पैसा लेंगे? नहीं, टूरिस्ट को जानते ही नहीं मैडम, हमने टूरिस्ट में कभी लगाया भी नहीं, हमने इनको दिया है, मतलब इनसे जानते हैं। मतलब कुल मिला के आपको अभी प्रदीप वैश्य से पैसे चाहिए? वो तो है मैडम, इनसे ही पैसे चाहिए। आप लोग ने क्या कुछ किया है मिलकर? कोई कंप्लेन वम्प्लेन की है?
नहीं कंप्लेन कुछ नहीं, प्रदीप भाई मतलब जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। फिर अब उनके साथ खड़े हैं, बोले जहाँ चलना होगा जैसा मतलब जो भी रहेगा हमको बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं, चलेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से न केवल प्रदीप वैश्य ही इस लालच का शिकार बने हैं, साथ में उन्होंने अपने दोस्तों को भी इस चीज़ में घसीटा है। तो देखते हैं प्रदीप वैश्य कहाँ से पैसे इन्हें देते हैं। फरार कंपनी चल रही टॉरस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले प्रदीप वैश्य फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया इतने सारे पैसे एक कंपनी के पास इन्वेस्ट कर देना, कुछ पैसों के लालच में? क्या कुछ कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सब? मैडम इसमें 6 महीना हो गया मुझे। अभी लालच में तो नहीं, लेकिन कंपनी कैसा है कि पहला पैसा दे रही थी कंपनी। पहले इसके पहले 2-3 कंपनी हुआ एक्चुअली फरवरी में स्टार्ट, तो मैंने 1-2 जन को देखा, उन्होंने 3 महीने तक मुझे दिखाया कि देखो पैसे आ रहे हैं कंपनी को। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर फिर मैंने भी जब 21 जून को डाला तो देखा 1 जुलाई से पेमेंट आना चालू हो गया। तो मुझे लगा कि कंपनी अच्छी है और उसके बहुत सारे ब्रांच ओपन हो रहे थे। तो मैंने जो हमारे वेंडर है, जो अभी आपने बात किया बाहर, उन लोगों से बहुत सारे उन लोगों को भी पेमेंट देने के थे, जो कंपनी के जो मतलब वेंडर है जो हमको सप्लाई करते हैं माल, उनके भी बहुत सारे पेमेंट देने के थे। आपने देखा ही, उन्होंने खुद बताया कि हाँ हमको इनसे पेमेंट लेने का, हमने इनको माल दिया, इन्होंने 6 महीने 4 महीने से। और इतने सारे लोग हैं जो मुझे अभी ऐसा मैसेज डाल रहे हैं, वॉइस मैसेज डाल रहे हैं कि तुम मुझे हमारा पैसा दो, तुम्हारा क्या है प्रॉब्लम हो हम नहीं जानते, तुम हमारा पैसा दो। तो अभी ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। मैं वैसे भी हर सारे न्यूज़ में बता चुका हूँ कि किस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और कैसे किया और कंपनी कैसे भाग गई। किसी को यकीन भी नहीं था कि कंपनी भाग जाएगी रातों रात। ये तो अभी फ्रॉड ही हो गया। अगर अचानक में कंपनी बिना इन्फॉर्म के भाग रही है तो ये पूरा फ्रॉड ही है। हमने इसके अगेंस्ट FIR वगैरह की है और कानून व्यवस्था भी अपना काम कर रही है। और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं, वो भी उन्होंने भी काम करने के लिए प्रशासन शासन को बोल दिया है, काम हो रहा है। बहुत सारे उनके पैसे अभी सीज भी हुए हैं अकाउंट में। अब देखते हैं हमारा प्रशासन क्या करती है और हमें कब तक पैसे रिटर्न देती है। 1 साल में 4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना बहुत ही मुमकिन काम नहीं है, नामुमकिन है। आपको इतना ज़्यादा भरोसा कैसे हो गया कि आपने सबसे पैसे लेके, वेंडर से पैसे लेके, खुद से पैसे और लोन लेकर पैसे आपने 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया? मैडम भरोसा ऐसा था कि कंपनी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही थी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिखा रही थी, कार का लकी ड्रा दे रही थी हर सैटरडे। और उसके बाद फिर से कंपनी मतलब ब्रांचेस ओपन कर रही है मुंबई में, उसका दूसरा वो क्रांड रोड में ओपन हुआ। तब तक तो मैंने किया भी नहीं था। जब तीसरा उसका यहाँ मीरा रोड में ओपन हो गया तब हमने वहाँ पे जुड़ा कि हाँ चलो ये ब्रांचेस इनके ओपन हो रहे। फिर उसका वासी में ब्रांचेस ओपन हो गया। सभी ब्रांचेस में जाके विजिट किया कि हाँ कंपनी अच्छी है, लग रहा है कि कंपनी और ग्रोथ करेगी। और कंपनी का 2-3 महीना पहले ही एडवाइस दे देती थी कि हमारा ये ब्रांचेस आने वाला है। अभी कंपनी ने 5 मॉल में एडवाइस दिया था, उसके टोरेस चैनल में उसने डाला है कि 5 मॉल में, मुंबई के 5 मॉल में हमारा एग्रीमेंट हो गया। अगले नेक्स्ट ईयर 25 में 5 और हमारे ब्रांचेस ओपन होने वाले हैं। पर कंपनी का ये डेमो था, फरार होने का था या उनका फ्रॉड करने का था, ये हमको इतना आइडिया नहीं था। कितने टाइम के टर्म में आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे 1 साल के अंदर? मतलब मैडम 1 साल के अंदर हमने समझो 6-7 महीने के अंदर हमने लोन ही कंपनी से एक उठाया था। 180 के आसपास हमारा लोन है, मल्टीप्ले बैंक से, फाइनेंस बैंक से, बजाज से, टाटा से, मतलब बहुत सारे हैं। वो मैंने स्टेटमेंट अपने यहाँ FIR में मैंने जमा भी किया है स्टेटमेंट। और उसके बाद हमारे जो वेंडरों को पेमेंट देने का था, जो लोगों के पेमेंट थे हमने दिए नहीं 6 महीने में, हमने उनका भी पैसा उसी में डाल दिया कि हमको लगा कि चलो हमारा पैसा हो जाएगा तो हम उनको वहाँ से पैसा देंगे। क्योंकि कंपनी कैसा है कि हफ्ते का पेमेंट देती थी, ऐसा कि नहीं कि चलो 1 महीने में दे रही है, 2 महीने में। तो कोई भी रहेगा वो सोचेगा चलो हफ्ते में पेमेंट दे रही है तो हम 1 हफ्ता और आगे वेंडर को बोल देंगे देने के लिए, या 2 हफ्ता और आगे बोल देंगे। पर कंपनी का ऐसा नहीं था, मकसद नहीं था कि कंपनी का, हमको इतना आइडिया नहीं था कि कंपनी भाग जाएगी रातों रात, पता भी नहीं चलेगा। सैटरडे संडे पैसा जमा करेगी। उन्होंने तो सैटरडे संडे अपना ये ऑनलाइन भी बंद किया था। फिर भी हमारे बहुत सारे मित्र लोग थे, उनका भी मैंने डलवा दिया था कैश वगैरह में पेमेंट, वो भी हमारे बहुत सारे डूब गए। आज वो लोग भी मुझे ही मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि आपने ही डलाया। किसी को भी तकलीफ़ होगा अगर आज रात को उसने पैसा डाला है दिन में और दूसरे दिन रात उसको मालूम चल रहा है कि कंपनी बंद हो गई है, तो कोई भी कंपनी को ब्लेम नहीं करेगा। जिसको मैंने बोला था दोस्तों को या जो मित्र हैं हमारे, उन लोगों को अगर बोला है तो हमारे ऊपर ही बोलेंगे कि हमको कंपनी से मतलब नहीं है, आप हमको पैसा दो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत आगे मेरे को बहुत प्रॉब्लम और बहुत फेस करना पड़ रहा है लोगों के। अभी आपके सामने देखे, हमारी दुकान पे 4 से 5 लोग खड़े थे आपके सामने, आपने आया था, उन्होंने खुद बताया वो सुबह से मुझे इंतज़ार कर रहे कि कब मेरा पैसा मिलेगा तुम आओ।
तो ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। लोन्स वाले भी मुझे फ़ोन करते हैं कि तुम कैसा करोगे, हमको कुछ नहीं जानता, हम ये करेंगे, हम दुकान पे आएंगे, तुम्हारे घर पे आएंगे। अभी हमारा घर भी भाड़े पे हम रहते हैं, तो अभी हमारा बहुत प्रॉब्लम है। आगे कैसा होगा कुछ नहीं, खाली हमको प्रशासन और शासन से अपील है कि अगर हमारे पैसे हमको मिल जाएंगे तो समझो कि हमको एक जीने की चाहत मिल जाएगी। क्या कुछ बोल के टॉरस ज्वेलर्स के जो कर्मचारी थे वो आपसे पैसे लेते थे? जैसे कि हमें मालूम है कि सोने चांदी और मोइसनाइट के ऊपर वो कुछ पैसे लेते थे। उनका मतलब स्कीम था, एक पत्थर मोजोनाइट जैसा पत्थर, उसको मोजोनाइट स्टोन बोलते थे, और गोल्ड रखते थे कुछ 18 कैरेट का, और डायमंड रखते थे, और अपना सिल्वर रखते थे। उनका कुछ स्कीम था, 2% गोल्ड पे वीकली इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से था, 4% सिल्वर का था, और 6% मोजोनाइट का था। जब तक 6% था ठीक था, जब इन्होंने 7%, 8%, 9% कर दिया तो पब्लिक मतलब ऐसा जमा हो गई कि मतलब लोगों ने अपना जो पैसा कमाया भी था फिर से उसी में डाल दिया। लोगों ने समझो जो कमाया भी था, जैसा अभी हमने भी समझो 2-3 महीने में हमने पैसा कमाया, फिर हमने वही पैसा फिर से डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम हो रही हैं। और अभी आपने देखा कि कितने वेंडर हमारे यहाँ पे आए थे, आपने खुद इंटरव्यू, वेंडर खुद आपके सामने बोले। अभी ये भी हमारे एक वेंडर है, इन्होंने भी बहुत सारे पैसे, इनको भी हमको उल्टा इनका माल का भी पैसा देने का, और इन्होंने हमारे भरोसे पे लास्ट संडे को ही 15 से 20 लाख रुपया डाल दिया, और वो उसी के लिए देखो आज हमारे पास आए हैं। तो पैसे आप जब जमा करते थे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ रिसिप्ट दिया जाता था? बिल दिया जाता था मैडम, लेकिन उनका जो कमिटमेंट था व्हाट्सएप पे आप देखेंगे, उनका नोटिफिकेशन वगैरह में जो था उनका ये था कि आपका अगले हफ्ते से आपको पेमेंट आना चालू हो जाएगा 52 वीक तक। जो उनका पास पैसे जमा करने का कुछ बिल है आपके पास, दिखा सकते हैं? वैसे पैसे जमा करने का बिल है ना, ये सारे देखो बिल है, जूम करके। इसमें देखो मेरा नाम भी लिखा है, ऐसे बहुत सारे बिल हैं। इसमें टोटल 12,50,650 है, और भी ऐसे कई सारे बिल्स हैं यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहे हैं। ये काफ़ी बंच है बिल का, 13,12,50। ऐसे कई सारे पेमेंट जो है वो 4 करोड़ के थोड़े थोड़े टर्म में किए गए हैं। ये 8,07,675 का बिल है। तो बाकायदा जो टॉरस है, टॉरस ने इन्हें बाकायदा बिल भी दिया था कि आप इतने पैसे जमा कर रहे हैं तो आपको इतने प्रतिशत के साथ अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो और क्या कुछ कहेंगे कि पैसे जल्दी मिल जाए? आपके ऊपर काफ़ी यही अपील है। प्रशासन ने अभी जो भी उनके अकाउंट्स फीस वगैरह किए हैं, अगर मुझे थोड़ा जल्दी पेमेंट मिल जाएगा तो मैं लोगों के कम से कम जो लोगों को लिए हैं तो उनके पैसे दे देंगे। लोन्स वगैरह तो हम धीरे धीरे भरते रहेंगे, पर जो अभी पब्लिक जैसा आ रही है, आपने देखा वेंडर हमारे कितने खड़े थे बाहर, आपने आके खुद देखा, वेंडरों से भी बात किया, तो कम से कम उन लोगों का हम पैसा दे देंगे तो थोड़ा सा हमको फेस करने में अच्छा लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार प्रदीप वैश्य के पास जो वेंडर्स हैं उनके वो लगातार आ रहे हैं और अपने पैसों की मांग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ किस तरीके से बातचीत करने के दौरान भी इनके एक और वेंडर यहाँ पे आए हुए हैं। सर, आपका कितना पैसा प्रदीप वैश्य ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है? 68 लाख। 68 लाख। कब से इन्वेस्ट कर रहे थे सर ये? 15 दिसंबर से। आपको क्या कुछ इतने दिनों में रिटर्न मिला है? 15 दिसंबर से अभी तक कुछ रिटर्न मिला? रिटर्न मतलब समझो कि 2-2.5 लाख रुपये आया है। 2-2.5 लाख आया है। तो प्रदीप वैश्य ने आपको प्रॉपर बिल दिया था? नहीं, बिल तो हम लोग खुद वहाँ जाके मतलब कर लेते थे ना। तो इनके थ्रू आप वहाँ गए थे? हाँ। तो अभी तो कंपनी भाग चुकी है, टॉरस फरार है, ना कोई कर्मचारी है ना कोई चौकीदार है। इतने बड़े टॉरस ज्वेलर्स के बाहर पंचनामा चालू है और पुलिस वाले हैं। तो अभी क्या कुछ कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इतना पैसा लेके कंपनी फरार है। महसूस क्या करेंगे, जो है सब तकलीफें महसूस कहाँ होगा कैसा। अभी आपकी प्रशासन से क्या मांग है? हाँ, अभी प्रशासन से क्या मांग है? मतलब जल्दी हुए मतलब पेमेंट करावे कैसे करके। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मैं श्रद्धा पाठक।